नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेष जंक्शन पे। आज हम सॉल्व करने वाले हैं एसबीआई पीओ 2022 में आया हुआ एक क्वेश्चन। बहुत शानदार क्वांटिटी एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है जिसमें अलग अलग कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन मिक्स हैं। हमेशा एसबीआई जब भी एग्जाम लेता है पीओ की या मेंस की, आप ध्यान रखिएगा, पीओ प्रीलिम्स या पीओ मेंस, आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है। उसमें क्वेश्चन जो होते हैं ना, छोटे छोटे क्वेश्चन, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को मिलकर बने होते हैं। आप इसको बहुत अच्छे से समझिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, जैसे मैं स्क्रीन शेयर करूं, आप सबसे पहले अपना स्क्रीनशॉट लेकर उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अपना खुद का दिमाग लगाना है इसमें जरूरी है। ठीक, इसके बाद मैं सॉल्व करूंगा और आप अपना क्वेश्चन जो आपने सॉल्व किया है वो मैच कीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं स्क्रीन की ओर विदाउट डिले किए हुए। और हम देख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन। तो थोड़ा सा मेरा फोटो आ रहा होगा यहाँ पे, मैं इसको स्क्रीन को मिनिमाइज करता हूं, आप पढ़िएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए, फिर हम सॉल्व करते हैं आगे। यस, ठीक, तो पहले पढ़ लेते हैं इस क्वेश्चन को। रोहित एंड राहुल इंटर इनटू अ पार्टनरशिप विद 3000 and 4000 respectively. Rohit and Rahul invested for 12 month and X month respectively and receive profit share in the ratio of 9:5 respectively. कहने का मतलब पहला पार्ट जो है वो पार्टनरशिप का है। अब देखते हैं, रोहित आल्सो इन्वेस्टमेंट पी इन द बैंक एट एक्स प्लस 5% पर एनम ऑन सिंपल इंटरेस्ट फॉर x-3 ईयर के लिए। दूसरा पार्ट यहाँ पे आ गया, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन बन रहा है। ठीक, आगे पढ़ते हैं। रोहित डिवाइडेड द अमाउंट रिसीव फ्रॉम द बैंक बिटवीन टू सन अरुण एंड वरुण इन द रेशियो 4:9। अरुण रिसीव 3000 रुपीज लेस देन वरुण। अरुण वरुण से 3000 रुपये कम प्राप्त करता है। Varun purchased a juicer from his share at a discount of 10% on MRP. MRP, अब यहाँ पे MRP की बात कर रहा है, मतलब अंकित मूल्य पे आ गया क्वेश्चन, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में आ गया है, डिस्काउंट पे आ गया है। मार्क प्राइस ऑफ जूसर इज के, जो जूसर का मार्क प्राइस है वो के है, के रुपीज है। अरुण परचेज अ जींस फ्रॉम हिज शेयर एट 20% डिस्काउंट। मार्क प्राइस ऑफ jeans was 60% above the cost price of jeans for the shopkeeper। मतलब डिस्काउंट का क्वेश्चन भी इसमें मिक्स है, सिंपल इंटरेस्ट भी और पार्टनरशिप भी है। तीनों चीजें इसमें मिक्स है बहुत अच्छे से, और बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन दिया गया है आपको। हमेशा बेसिक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आते हैं एसबीआई में, आप बात को लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, कहीं पे भी आपको इसी प्रकार क्वेश्चन मिलेंगे। चलते हैं इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसमें पार्टनरशिप की बात की है ना। क्या बोल रहा है, रोहित एंड राहुल इंटर इनटू अ पार्टनरशिप, 3000 एंड 4000 रुपीज लगा के इंटर हो रहे हैं पार्टनरशिप में 12 महीने और x महीने के लिए। तो आप जानते हैं कि इसका हम रेशो बना लेंगे जो पैसा इन्होंने लगाया उसका। और आप पार्टनरशिप में बात करते हैं कैपिटल इनटू टाइम इक्वल टू प्रॉफिट होता है। जो जितने समय के लिए पूंजी लगाई है उसका इक्वल होता है प्रॉफिट। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 3000 एंड 4000 का रेशो, तो 3:4 आ गया है। ये भैया 3 और 4 के रेशो में पैसा लगाया, इसने 12 महीने के लिए पैसा लगाया है और इसने x महीने के लिए पैसा लगाया है, और 9:5 के रेशो में अमाउंट को डिवाइड किया है। ये बात आप सबको क्लियर है। 4 से 12 कट गया 3 बार, कहने का मतलब x की वैल्यू जो आएगी यहाँ पे आपके पास आ गई 5, क्योंकि ये 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। x की वैल्यू आपके पास में आ गई है 5। इस x की वैल्यू को आप ध्यान रखिएगा क्योंकि आपसे आगे काम में आएगा। अब यहाँ पे लेते हैं हम, आगे बोल रहा है रोहित आल्सो इन्वेस्टमेंट पी रुपीज लगा रहा है बैंक में x प्लस 5% के रेट से। तो x की वैल्यू 5 है, मतलब यहाँ पे रेट हो गई है 10% हो गया। पर एनम सिंपल इंटरेस्ट x-3 ईयर के लिए। अब ये x की वैल्यू 5 है तो 5 - 3 हो गया 2 ईयर। ये बात आपको क्लियर हो गई है। ठीक, अब यहाँ पे आगे चलते हैं, क्योंकि यहाँ से भी p की वैल्यू हमको पता नहीं है तो हम आगे p की वैल्यू निकालेंगे। रोहित डिवाइडेड द अमाउंट रिसीव फ्रॉम द बैंक बिटवीन टू हिज सन अरुण एंड वरुण इन द रेशियो ऑफ 4:9। अरुण रिसीव 3000 रुपीज लेस देन वरुण। अब एक इंपॉर्टेंट बात समझिएगा, रोहित अमाउंट को डिवाइड कर रहा है दो बच्चों में। अमाउंट क्या हो गया, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट।
जितना पैसा उसने बैंक में लगाया और जो ब्याज मिला है, दोनों को मिला के उसका अमाउंट बन गया। और दो बच्चों में बांटा है, अरुण और वरुण में। तो अरुण और वरुण में कितना बांटा भैया उसने? ये आ गया आपका अरुण, ये आ गया वरुण, 4:9 के रेशो में। इट मीन्स कि अरुण और वरुण की वैल्यू डिफरेंस जो आ रहा है वो 3000 का डिफरेंस आ रहा है। तो 5 की वैल्यू 3000 हो गई है। तो आपके पास 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 600, सॉरी 600 रुपये। 600 आ गया है। 600 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो अरुण को मिल गए 2400 रुपये। ये इसको मिल गए 2400 रुपये। वरुण को कितने मिल गए यहाँ पे? 9 मल्टीप्लाई करेंगे 5400 रुपये वरुण को मिल गए। क्लियर? अब ध्यान समझिएगा, रोहित ने अमाउंट डिवाइड किया था दोनों बच्चों में। कहने का मतलब रोहित को जो बैंक से टोटल अमाउंट मिला होगा वो कितना होगा? 4 और 9 टोटल मिला के 13 हो गया। 13 इंटू 600 हो जाएगा आपके पास में 7800, 7800 रुपये। ये अमाउंट मिला है। और अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। अब रेट जो लग रही थी 10% की, 2 साल के लिए, मतलब 20% ब्याज मिला हुआ है। प्रिंसिपल था 100%, मतलब टोटल 120% की वैल्यू जो है, प्रिंसिपल का 120% की वैल्यू आपके पास आ गई है। कितनी? 7800 रुपये। क्लियर है बात? तो हम क्या कर देंगे, 7800 को डिवाइड करेंगे तो 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। 7800 को डिवाइड करेंगे हम 120 से, इंटू 100 कर देंगे। आप जानते हैं 6/5 होता है ये। तो ये 6 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ये कटेगा कितनी बार में? 6 काम से 13, 18, 1300। मतलब आपके पास प्रिंसिपल की वैल्यू जो आ गई है वो है 6500 रुपये। फिर अपन ये 65, ये है सेकंड वैल्यू आपकी। एक्स की वैल्यू आ गई, पी की वैल्यू आ गई। ठीक। अरुण और वरुण की वैल्यू भी आ गई है। अब यहाँ पे बोल रहा है वरुण परचेज अ जूसर, वरुण परचेज अ जूसर, ही शेयर एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन एमआरपी। 10% डिस्काउंट पर खरीद रहा है जूसर। और मार्क प्राइस ऑफ अ जूसर इज के है भैया, ये के। अब के का जो है 10% डिस्काउंट, मतलब 90%। के का 90% की वैल्यू दी हुई है हमारे को कितना? 5400 रुपये। तो 90 से इसको काटेंगे तो के की वैल्यू आ जाएगी कितनी बार में? 6000 आपकी वैल्यू आ गई। इस के की वैल्यू आ गई आपके पास 6000 रुपये। यहां तक सबको क्लियर है? जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में लिख देंगे यस। 6000 रुपये के की वैल्यू आ गई, मतलब जूसर की प्राइस, जूसर का जो एमआरपी है वो है 6000 रुपीज। ठीक, यहाँ पे हमसे ये पूछा था। अब अरुण परचेज अ जींस फ्रॉम हिज शेयर एट द डिस्काउंट ऑफ 20%। डिस्काउंट आप जानते हैं मार्क प्राइस पे मिलता है। ठीक है, तो 20% डिस्काउंट पे उसने क्या करा, उसके हिस्से का 20% डिस्काउंट निकालेंगे तो वो आ जाएगा उसका एमआरपी। ठीक है, ध्यान समझना, एमआरपी का 20% इक्वल टू उसका शेयर, अरुण का, यही बोल रहा है यहाँ पे। और मार्क प्राइस ऑफ जीन्स वाज 60% अबव द कॉस्ट प्राइस ऑफ जीन्स फॉर द शॉपकीपर। और अंकित मूल्य जो है कॉस्ट प्राइस से 60% ज्यादा लगा हुआ है। ठीक, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे ये समझते हैं, अरुण के पास कितने रुपए हैं? 2400 रुपए हैं। और उसका जो जीन्स खरीदा है उसका एमआरपी, जीन्स का एमआरपी बात करें तो जीन्स का हम बात कर रहे हैं एमआरपी, 20% डिस्काउंट मतलब 80% हो गया। और 80% इक्वल टू आपको दिया हुआ है 2400 रुपये। तो आपके पास 100% की वैल्यू हो जाती है यहाँ पे 3000 रुपये। तो जीन्स का एमआरपी आ गया, जीन्स का एमआरपी आ गया 3000 रुपये। यहाँ पे सबको क्लियर है? ठीक है, जीन्स का एमआरपी 3000 है। अब एमआरपी से, एमआरपी जो है कॉस्ट प्राइस का 60% अधिक है, मतलब 160% है। कहने का मतलब कि अगर मैं कॉस्ट प्राइस की बात करूं यहाँ पे,
कॉस्ट प्राइस जो है 160% MRP का है। MRP का 160% और MRP की वैल्यू कितनी दी है? 3,000 रुपये। इट मीन्स कॉस्ट प्राइस जो होगा 100% वैल्यू निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 3,000 डिवाइडेड बाय 160 इंटू 100 हो जाएगा ये। इसको मैं काट दूंगा, ठीक है, बड़े ध्यान से समझिएगा। ये मैंने इसको डिवाइड कर दिया, ये 8 बार में कट जाएगा, ये 5 बार में कट जाएगा। 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो 8 या 24, 8 तो 56, 8 पंजे 40। मल्टीप्लाई कर दो 5 का इसमें तो टोटल हो जाएगा आपका 55 25 हो जाता है, ठीक है। 35 2 37 हो जाएगा और 15 और 18 हो जाएगा। ये 1875 प्राइस आ जाएगी, कॉस्ट प्राइस आ जाएगी हमारी जींस की, और मार्क प्राइस आ जाएगा इसका MRP 3,000 रुपये, ठीक है। ये आप सबको क्लियर है। अब हम इसका पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बहुत सिंपल था, आसानी से आपने पढ़ा, इसको समझा, ठीक। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ 6x। x की वैल्यू जो थी वो 5 थी, तो 6x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास में? x की वैल्यू 5 थी, 6 पंजे 30 आपका पहला आंसर होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ p/2। p जो था, जो प्रिंसिपल लगाया था वो 6500 रुपये था, जो बैंक में लगाया था, डिवाइडेड बाय 2 मतलब 3250 रुपये। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान समझिएगा क्या दिया हुआ है। इन द गिवन क्वेश्चन 2 क्वांटिटीज आर गिवन। देखो क्वांटिटी वाले क्वेश्चन आते हैं, आप जानते हैं बैंक में। तो फर्स्ट क्वांटिटी सेकंड क्वांटिटी दी हुई है हमें। फर्स्ट क्वांटिटी कितना दिया है? 300% ऑफ पी और 270% ऑफ के। पी का 300%, तो पी जो था वो 6500 रुपये था, 6500 का 300%। और दूसरा देखो, सॉल्व नहीं करना है, समझना है क्वेश्चन को पहले। और के की वैल्यू दी हुई थी आपको 6,000 रुपये। जूसर का MRP 270। तो आप बताओ कि 300 का मल्टीप्लाई 6500 में हो रहा है तो ये वैल्यू बड़ी होगी, या 6,000 का मल्टीप्लाई 270 में होगा, ये वैल्यू बड़ी होगी। कौन सी वैल्यू बड़ी होगी? पहली वाली। तो फर्स्ट क्वांटिटी बड़ी हो जाएगी सेकंड क्वांटिटी से। इसको सॉल्व मत करते बैठना, समझना है बात को, ठीक है। आपको के की वैल्यू में दिक्कत आए तो के की वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये हमने निकाला था, के का वैल्यू कितना आया था? 6,000 रुपये, राइट। आई होप क्लियर होगा आपको। दूसरा क्या दिया है? व्हाट इज द मार्क प्राइस ऑफ जीन्स। मार्क प्राइस ऑफ जीन्स कितना है आपके पास में? 3,000 दिया हुआ है। के की वैल्यू जो अभी देखा हमने। कॉस्ट प्राइस ऑफ जीन्स ये आ गया 1875, ये आपका आंसर आ गया। ये पांचों क्वेश्चन बहुत सिंपल थे, आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार से SBI में क्वेश्चंस आते हैं, आपको सॉल्व करने हैं, पढ़ना है और सॉल्व करना है। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन थे। कॉन्सेप्ट क्या था यहाँ पे? सबसे पहले दिया पार्टनरशिप, दूसरा सिंपल इंटरेस्ट और तीसरा प्रॉफिट लॉस। तीनों को मिला के क्वेश्चन दिया है। और कॉन्सेप्ट आपने देखा, बेसिक कॉन्सेप्ट के आधार पे क्वेश्चन था। तो बेसिक कॉन्सेप्ट के आधार पे आपको SBI में हमेशा आपको क्वेश्चन मिलेंगे और आपको सॉल्व करने हैं। अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप हर क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे कम समय में। कुछ लोग सोचते हैं कि बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा तब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमेशा SBI बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर ही क्वेश्चन लेता है। लेकिन क्या होता है, क्वेश्चन बड़ा कर दिया उसने, एक ही में 3 कॉन्सेप्ट डाल दिए और उसको सॉल्व करना है आपको। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन आते हैं, बहुत अच्छे से आप आसानी से कर लेंगे। आई होप पहले आप खुद स्क्रीनशॉट करिएगा, फिर आप आगे बढ़ेंगे। इसी प्रकार से मैं आपके लिए नए नए क्वेश्चन लाते रहूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।